अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो पहले वाला था वो मैंने डिलीट कर दिया, वो ख़त्म हो गया कुछ रीज़न से। तो अब मैंने चैनल बना दिया, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर लेना है। ये भी फ्री ग्रुप है, तो आप फ्री चैनल है, तो आपने ये ज्वाइन कर लेना है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको ना हिस्ट्री मिल रही होती है। अगर आप न्यू भी होंगे तो आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। और मेरा वीआईपी ग्रुप जितने भी वो पुराने मेंबर्स थे उनको मैंने ऐड कर लिया। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह सिग्नल भी स्टार्ट कर देंगे हम। तो अभी गोल्ड का मैंने डेली चार्ट पे आप लोगों को बताना है कि यार क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक। तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी, आपने वीडियो पूरी देखनी है। और चैनल सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना मेरा यूट्यूब, और साथ में मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि यार ये जो दो कैंडल्स थी ना, तो ये हमें सेलिंग का बता रही थी, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रेकआउट जब इसका किया ना तो बहुत बड़ा किया, और साथ में रिट्रेसमेंट नहीं दी। तो लगातार ही मार्केट डाउन गई, जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं ले पाए, और मैं भी सिग्नल नहीं दे पाया अपने मेंबर्स को, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर होगी तो हम सेल करेंगे। तो अब क्या करना है, हमने ये वाली जो कैंडल है ना, अब इस कैंडल पे सारी बात आ चुकी है। आप मैं मार्क कर देता हूँ लेवल्स। ये एक इस तरह करके और एक कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये दो लेवल्स होंगे हमारे पास अब नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए। तो सबसे पहले ये लेवल आपने याद रख लेना है यहाँ पे, और एक ये है सपोर्ट इसकी, समझ लीजिए ये हाई है और ये लो है इसका, ठीक है, इस कैंडल का। तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक ये वाली ब्रेकआउट नहीं होगी ना, तो समझ लें मार्केट आप रेंज कर सकती है इसके अंदर, ठीक हो गया, ये आपने याद रखनी है। और वैसे भी इसने अभी ब्रेकआउट नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल बना है जो कि अच्छा साइन है। मैं भी चाहता हूँ यार मार्केट थोड़ा रेंज करे, हमें खिलाए पिलाए, उसके बाद ही ये या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो अभी ये साइडवेज जितनी दिन रहे तो मज़ा आ जाएगा, हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ये D1 की बात हो रही है, तो D1 में ये वाली कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा ना, तो समझ लें मार्केट रेंजिंग में आ चुकी है, ठीक है, इसके अंदर ही घूमेगी। अब ये तो आपने याद रख लिया है, ये ब्लू कलर्स की जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये D1 है, ठीक है। अब हम H4 में चलते हैं कि H4 में ना हमारे पास आपने एरियाज ड्रा करने हैं ना, कि यार हमारा हमने करना क्या है, कि कौन सा लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ में लेते हैं काला सांप को भी लगाते हैं ना, ज़रा वो क्या बोल रहा है उसको भी तो थोड़ा सा देख लें, सुन लें कि वो हमें क्या बता रहा है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये लगाया, ये किया और ये कर दिया, ठीक है। H4 के अंदर काला सांप हमारा ये बैठा हुआ है। समझ लें कि मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन वो कैंडल जो थी ना हमारी D1 की, बड़ी ज़बरदस्त थी, उसने ब्रेकआउट नहीं करने दिया, जिसकी वजह से ये देख रहे हैं काले सांप को इसने फिर दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। समझ लें, तो ये मार्केट समझ लें कि इसके ऊपर ही बैठी है, ठीक है, काले सांप के ऊपर ही है। ड्रा 50-50 हुआ है कि ना ब्रेक हुआ है, ना वो नीचे गई है, ना ऊपर गई है, तो इसके ऊपर ही है। तो हमारे पास मेन जो वो चीज़ है ना, D1 की जो कैंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, अच्छी बात है। और ये समझ लें काला सांप भी है वो, इसने भी ये मार्केट को सपोर्ट दी हुई है। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये देखें ना, बड़े प्यारे तरीके के साथ इसने सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है। पहले भी मार्केट इसको टच करके ये देख रहे हैं खूबसूरत तरीके के साथ ऊपर चली गई थी। तो अब फिर इसके पास आई हुई है, और D1 की समझ लें ये सपोर्ट, आप समझ लें जो मैंने कैंडल की लगाई है वो छोड़ दें पीछे, मैंने सपोर्ट कौन सी है, ये D1 की मैंने सपोर्ट लगाई है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। अच्छा, अब हमने H4 के अंदर देखना है, काला सांप तो यहाँ पे बैठा है, ठीक हो गया। और हमने अब क्या करना है, H1 में चले जाना है कि H1 में काला सांप कहाँ पर है, ठीक हो गया। तो H1 में हमारे पास काला सांप यहाँ पे आ रहा है, आपने ये याद रख लेना, मैं इसको ये मार्क कर देता हूँ, ठीक है। 2372 पे काला सांप हमारा आ चुका है। अब इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है जी, लेवल हमने अब इस तरह करके कुछ करना है ना कि मज़ा आ जाए कि यार लेवल कौन सा अच्छा हो सकता है हमारे पास। काला सांप यहाँ पे है, ये देखें, ये वाला एरिया जो है ना, ये अच्छा एरिया आपके लिए ना। ये अगर पीछे से लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो सही कर लेते हैं, ये देख रहे हैं क्यों अच्छा एरिया है, ये देख रहे हैं, ये इसका हाई था। मार्केट ने ये देखें ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये रीटेस्ट किया, क्या खूबसूरत तरीके के साथ मार्केट ऊपर आई, फिर ये नीचे की तरफ गई, रीटेस्ट किया छोटा सा और नीचे भाग गई, ठीक है। तो अब हमारे पास ना ये एरिया समझ लें कि रेजिस्टेंस एरिया आप इसको कहें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया भी आ गया। और यहाँ पे आपको पता है ना, 2372 पे मैंने क्या मार्क किया था H1 में, वो भी बैठा हुआ है हमारे पास, नागिन काला सांप। और ये D1 का, इसको छोड़ दे फिलहाल। तो H4 के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, काला सांप, ये 2 चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं। और H4 के अंदर यहाँ पे हमारे पास काला सांप यहाँ पे बैठा है, ये H1 के अंदर, सॉरी, H1 के अंदर काला सांप हमारे पास यहाँ पे है, H4 में यहाँ पे है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास H4 में यहाँ पर आ गया, D1 यहाँ पे, ये 2 एरिया जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होंगी तो इसके अंदर मार्केट रेंज करेगी। तो अब हमारे पास क्या तरीका है कि हम अब हमने सेल करना है, क्योंकि ट्रेंड तो हमें पता है कि यार सेल क्या है, क्योंकि जो कैंडल इसने ये वाली ब्रेकआउट किया है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, ये तो हो गया सेल, इसने बता दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो तब हम सेल करें ना, ना कि नीचे से यहाँ से सेल लगा के बैठ जाएँ। अब बंदा कहे कि यार यहाँ से बाय करके भी प्रॉफ़िट ले लें, तो हो सकता है यहाँ से नीचे से बाय करें,
यहाँ से जब तक D1 की कैंडल नीचे ब्रेकआउट नहीं होगी तो ये बाय में ही रहेगा, ठीक है। आप बाय इसको कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, आपको प्रॉफिट इंशाल्लाह चांसेस काफ़ी हैं कि यार यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जो सेफ पोजीशन होगी ना हमारे लिए, वो सेल की बनती है। वो सेल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट को एटलीस्ट यार यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे H1 में काला शाम को मार्केट टच करेगी, और H4 की भी ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया आप दीवार कह सकते हैं, ये भी खड़ी है, और D1 की भी तकरीबन 7 या 83 के पास खड़ी होगी मार्केट। तो ये एरिया हमारे लिए बड़ा प्यारा एरिया हो सकता है, तो हमें वेट कर लेना चाहिए इस एरिया का। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे ना फीपो लगा लेते हैं ना अगर, तो फीबो अगर हम देखें तो यहाँ पे ना 0.38 के एरिया अगर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू नीचे की तरफ करे ना, तो ये अच्छा एरिया होता है 0.38 से लेके 0.50 का एरिया, ठीक है। तो मार्केट के लगभग यहीं पर ही 0.38 का एरिया भी आया हुआ है, 74 पे 72 पे हमारा H1 में काला सांप भी आया हुआ है, H4 में हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया भी आया हुआ है। तो कुल मिला के ना बात अगर खत्म करूँ तो यार ये वाला एरिया ना हमें सेल के लिए अच्छा एरिया लग रहा है, कि यहाँ से मार्केट ना जब आएगी तो H4 अगर कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से हमें ना सेल की पोजीशन एक अच्छी सी मिल सकती है, और फिर दोबारा से ये कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा सकती है। अब फंडामेंटल बात अलग है, दुनिया की कोई न्यूज़ेज़ आ जाएँ, वार की न्यूज़ेज़ आ जाए, कोई चाइना वगैरह की कोई ऐसी-वैसी न्यूज़ आ जाए, तो वो अलग चैप्टर है, ठीक है? वो अलग टॉपिक है, उसको मैं नहीं खींच रहा। लेकिन चाइना ताइवान का भी आपको पता है इश्यू अभी रेज़ हो रहा है, वो भी दोबारा से अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यार वो अलग चीज़ है, वो मैं टॉपिक पे नहीं जाता। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। टेक्निकली हमारे पास ये वाला एरिया ना बड़ा प्यारा लेवल होगा, कि यार यहाँ से हम ना 72 से लेके 83 के लेवल के दरमियान, क्योंकि जब तक D1 यहाँ से ऊपर क्लोज नहीं होगा 83 से, समझ लें कि मार्केट रेंज में होगी। तो मार्केट यहाँ पे आए, फिर दोबारा नीचे यहाँ तक आ सकती है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आ गई तो हमारे लिए तो यार 300-400 पिप्स का प्रॉफिट होगा ना मार्केट का, यहाँ से भी गिरती है ऊपर से, तो बड़ा प्यारा प्रॉफिट होगा यहाँ से यहाँ तक। और अगर हम रिस्क ले नीचे से बाय करने का भी यहाँ से ना, क्योंकि इसकी सपोर्ट भी बैठी है D1 की, तो ये भी वैसे एक चांस है कि यार 60% आप समझ लें कि यहाँ से भी मार्केट जा सकती है ऊपर, और आपको ना प्रॉफिट दे जाए। क्योंकि लोग होते हैं ना कि यार कौन वेट करे ऊपर का, तो यहाँ से छोटी-मोटी बाय लगा के भी कहते हैं यार प्रॉफिट कर लिया जाए। तो यहाँ पे जैसे ही D1 की अगर कैंडल नीचे अलग ना करे, अगर क्लोजिंग होती है तो बस ठीक है, फिर आपने लॉस बुक कर लेना है। अगर नहीं होती तो मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, ऊपर गई तो आपके वारे न्यारे हो जाने हैं, मज़े हो जाने हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ से रिस्क अगर टेकर जो होते हैं कहते हैं कि यार हम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ से बाय करके फिर रिस्क ले सकते हैं एक छोटा-सा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं लेना, हैवी रिस्क नहीं लेना। तो मार्केट में ऐसी यहाँ पे सपोर्ट बनाई हुई है, अच्छी बात है D1 की, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये लेवल होगा, आपने अपनी नज़र में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, कि यार इस लेवल पे आप याद रख लें बातें मेरी, कौन-कौन सी थी। H1 हमारा ये बैठा है, ठीक है, H1 में काला सांप हमारा ये भी है, H4 के अंदर काला सांप इसके नीचे बैठा हुआ है, H4 में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, D1 में हमारे पास कैंडल का वो जो हाई है ये है और लो ये है। जब तक D1 यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट या ऊपर या नीचे नहीं करता, ये साइडवेज होगा। और जब तक हमारे पास H1 में मार्केट काले सांप को टच नहीं करती, तो हमसे सेल नहीं करना, हमें यहाँ से ना सेलिंग अच्छी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास H4 में रेजिस्टेंस एरिया भी है, और यहीं पर आपके पास 0.38 का फीबो लेवल भी है, ठीक है, उसको भूलना मत आप लोगों ने। तो ये चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने कहा आपको बता दूं। तो अगर आप इस तरह करके ट्रेड करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड होगी, और यहाँ से आप एक ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो इस तरह करके आपने ट्रेड करनी है। बस आपने मेरा व्हाट्सएप ये फ्री वाला जो चैनल है ये आपने ना फॉलो कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी। और इसका नाम क्या कहते हैं, पुराना जो ग्रुप था पहले वाला, वो कुछ रीज़न थे तो वो मैंने डिलीट कर दिया, तो वो आप भी रिमूव कर देना है जान छुड़ान, ठीक है, ख़त्म कर दीजिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये यही अब सारा चलेगा इसी चैनल के अंदर, मैं सारी बातें करूँगा। मैंने पहले भी ये शेयर भी किया था, ये देख रहे हैं एरिया बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त था। तो बताया था जब 2417 पे मार्केट खड़ी थी, मैंने बताया था कि यार ये सेलिंग जोन है। पहला टारगेट 93 का था, मार्केट ने उसी वक्त टच कर दिया था, ठीक है। तो मतलब कि यार आपको ना अच्छा इंशाल्लाह मैं यहाँ पे ना शेयर करता रहूँगा एनालिसिस वगैरह, जो भी मुझे समझ होगी इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह करके आपने ट्रेड करनी है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से यकीनन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। यूट्यूब और व्हाट्सएप का चैनल, अब 2 चैनल है मेरे, ये भी है और यूट्यूब पर भी है। जो भी छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन होगी मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे व्हाट्सएप पे चैनल पे दे दिया करूँगा, और वैसे अगर वीडियो बनानी होगी तो वीडियो भी बना दिया करूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।